हेलो, आपका सबका स्वागत है। आज फिर से मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर एक दूसरा किला है, वॉलमार कैसल्स एंड गार्डन। ये भी बिल्कुल डोवर के पास में है। और ये डोवर और फ्रांस के बीच का जो समुंदर है उस पर ये बना हुआ है। और यहाँ की पार्किंग देखिए, ये अंग्रेज़ों ने व्यू देखिए, आप हरियाली देखिए मेरे पीछे। और ज़बरदस्त पार्किंग बनाई हुई है। तो ये जो मेरे पीछे पार्किंग है ये नॉर्मल लोगों के लिए, और थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, वो पार्किंग बनाई हुई है डिसेबल्ड के लिए, जो विकलांग व्यक्ति हैं। तो उनकी गाड़ियों की पार्किंग अलग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर साइन लगा हुआ है। तो और आपको दिखाता हूँ, कुछ भेड़ है यहाँ पर पीछे यहाँ पर चारा अपने आप घास खा रही हैं। तो वो सामने कैसल है, तो आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका क्या महत्व है। और आपको आई होप अच्छा लगेगा। ये कुछ अंग्रेज़ों में ने जो बनाया था इंग्लैंड में। चलिए मेरे साथ। तो ये इनका रिसेप्शन पॉइंट है, जहाँ पर आप अपना कार्ड दिखाएं। अगर आपकी एंट्री पहले से हो रखी है तो आप सीधा अपना बार कोड दिखा के जा सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, और फिर आप अंदर जाएं अगर अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जितने भी आए हैं उतने ही लोग सारे के सारे चले जाएं। ऐसा है कि स्लॉट्स में जाते हैं, और उससे आपकी भीड़ भी मेंटेन रहती है और सब लोग देख भी सकते हैं। इट्स ऑल गुड। तो मेरे साथ यहाँ पर आज मेरी पार्टनर, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड आई हुई है, और हमको एंट्री मिल गई है यहाँ पर। कैन वी गो दिस साइड? You are I need to first, dear. Down through that Gallington, into the shop and then back round here. Yeah. So if we want to go to keep it, we come back through the other two teams, yeah. So there's और ये एंट्री है, और ये नीचे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त अच्छी तरीके से इन्होंने सजाया हुआ। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया दूसरा किला है, और उनके साथ में इन्होंने गार्डन भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा व्यू है। और इसके अंदर शॉप भी है, टी रूम है, टॉयलेट्स हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस है, और नज़ारा देखिए।
और ये मैं आपको लेके आऊँ किले के बाहर। तो आप देख सकते हैं कि उस तरफ से यूरोप से जितने भी जैसे जर्मनी की सेना और फ्रांस की सेना इंग्लैंड पर अटैक करती थी, तो किस तरीके से इन्होंने अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ। तो कुछ तोपें वहाँ पर लगाई हुई हैं सामने। फिर ये जो नीचे गार्डन बनाया हुआ, तो होपफुली यहाँ पर पानी होता होगा। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये कैनन पड़ी हुई हैं, तोप। तो ये तो बहुत कम है, और हो सकता है कि उस ज़माने में बहुत होती होंगी। और ये गोले पड़े हुए हैं। ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बड़ी ही अजीब चीज़ है। दूरबीन है ये, और आप इसमें पैसे डालें और 50 पैसे डालें सिंगल व्यू के लिए, तो आप कितना दूर दिखाती है। तो यहाँ से आप बड़े बड़े जहाज़ को भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल टेलीस्कोप है, ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कितना दूर देख सकते हैं। तो उस तरफ से हम लोग आए थे, आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। और ये एंट्रेंस और ये किला। और मेरे पीछे उस तरफ समुंदर है, और नीचे देखिए इन्होंने कितना अच्छा बनाया हुआ। झंडा उनका, जिनका भी किंगडम या राज उस समय चल रहा होगा। और इस तरफ गार्डन है। और ये हर तरफ से, हर एंगल से यहाँ पर तोप लगाई है। तो यहाँ राजा की तरह बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत लोगों ने भी बैठना होगा, बट आपको दिखाता हूँ। यू वांट टू टेक अ पिक्चर? So this is the last entrance. We go to the shop and we buy, and then you exit, And we go to the garden. and then you come back again to the garden. No, it's not. It's going through the garden to go out. I don't think so. Okay. तो आपको फिर से लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर गिफ्ट शॉप्स होती हैं। ये रही गिफ्ट शॉप, एग्जिट एंड गिफ्ट शॉप है। और आप शॉप के अंदर जाके सोविनियर्स यानी कि निशानियाँ, आप अपनी निशानियाँ जो कि मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। अब इंडिया में क्यों नहीं होता, ये तो सरकार ही जाने। यहाँ नीचे जाने के लिए भी रास्ता बनाया हुआ है। There is some space to go downstairs. So let's go downstairs. तो चलिए आपको लेके चलता हूँ।
अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर अभी आवाज़ गूंज रही है, जो कि यहाँ की इनकी बेसमेंट थी, किचन हुआ करती थी यहाँ पर, सोल्जर्स किचन। आई होप लोग कहीं पर भी इस दुनिया में जहाँ पर भी बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको इंग्लैंड में ये कैसो जो किला है देख के वाकई लगा होगा कि कितना अच्छा है और प्रॉपरली कितना मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई होप कि वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का राज था, तो होपफुली वही सेम टू सेम पैटर्न अपनाया हो। बट एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया को छोड़ के कहीं पर भी आप यूरोप में और अमेरिका, कनाडा साइड में आप चले जाएं, आपको सफाई देखने को मिलेगी जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अपनी गेम्स और फ्रिज मैग्नेट्स, जैम है, चॉकलेट्स हैं, तो वाइन और साइडर और जिन। तो काफ़ी अच्छे इन्होंने गिफ्ट पैक बनाए हुए हैं। तो बच्चों को हिस्ट्री दिखाने के लिए नकली तलवारें बनाई हुई हैं लकड़ी की, तो बच्चे खेल सकते हैं और पुराने ज़माने में जा सकते हैं। एल्डरबरी मेरे दोस्त को बहुत अच्छी वाइन लगी, बोल रही है कि गुड। सो होपफुली अगर इनको अच्छी लगी तो हो सकता है ये खरीद भी लें। तो अब इस किले के साथ में जो गार्डन है, अब आइए आपको गार्डन की सैर कराते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये तो ताज़े ताज़े सेब लगे हुए हैं, बट आप तोड़ के खा नहीं सकते। बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और ये भी सरकार की तरफ से बनाया गया है। कोई प्राइवेट कंपनी इसको चला नहीं रही कि किसी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया और ये इनको मैनेज कर रहे हैं। तो गार्डन है जिसमें मुझे लगता है फल फूल सब्जियां सभी कुछ हैं और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। हाय। तरफ ये ग्लास गार्डन है जो कि अंदर ऐसे पौधे लगाए हुए हैं कि जो धूप को सहन नहीं कर सकते। सामने कैफेटेरिया है और पीछे आई थिंक टॉयलेट्स हैं। तो आपको कैफेटेरिया और टॉयलेट्स भी दिखाता हूँ कि इतनी पब्लिक होने के बावजूद यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई है। अब यहाँ पर फल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि
मेरे पीछे और मैं एक तरीके से फल के बाग में घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि फल तोड़ के खा रहा है। तो ये प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है और यहाँ बच्चों को और इतना सिखाया गया है और पेरेंट्स सिखाते हैं, और जो सिविलाइज्ड कल्चर है, जो कि पेरेंट्स माँ बाप जो भी आए हुए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बेटा तोड़ के खा लो, और वो खुद भी उसी में शामिल हो जाते हैं खाने के लिए। और हमारे इंडियंस को मौका मिले और ऐसे बाग में छोड़ दिया जाए और खुला छोड़ दिया जाए, तो इमेजिन कर सकते हैं कि ये बाग बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये वाकई में नज़ारा देखने वाला है। वृंदावन गार्डन को कंपेयर करता है। और जो पीछे जो किला है उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। तो इमेजिन करिए कि किला हो और गार्डन हो और इस तरफ सेनानी घूमने आए हुए हैं। आपको बता नहीं सकता कि यहाँ फूलों की खुशबू इतनी आ रही है, अनइमेजिनेबल। फूल ही फूल है और खुशबू खुशबू है। जितना जितना दूर जाते जा रहे हैं उतना ही ये किला उतना और खूबसूरत होता जा रहा है। So while traveling so far, how did you find it, like this castle and the garden? वो ऐसे इज़ वेरी ब्यूटीफुल बोल रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है। You are welcome to bring you here. मेरी तारीफ की जा रही है कि मैं इनको लेके आया हूँ। Now we can speak in English, you know, there's no issues. So this was very, it's really amazing to see this castle and the garden. The garden made a beauty of this castle. And the further you go, you'll see behind me, amazing. It looks like really amazing. From close, like you can see a little bit of, it's very close, you know, you can't really justify your eyes what exactly you're looking for. But आप जितना भी दूर जाते जा रहे हो उतना ही ये और खूबसूरत बनता जा रहा है। तो एक ये बुत है यहाँ पर, तो एक बुत लगाया हुआ और नीचे किसी का जैसे चेहरा है, और चेहरे के साथ ये उसके ऊपर पूरा बुत बनाया हुआ है। और उस तरफ देखेंगे अगर पेड़ों के पीछे वहाँ बैठने की जगह बनी हुई है। तो अंग्रेज़ और गोरे प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये मेरे पीछे पेड़ देखिए, काट के इन्होंने इतना सुंदर बना दिया है कि वेस्ट नहीं किया इसको। और अभी ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में आ गए, और ऊपर अगर देखें तो अंधेरा ही अंधेरा है। और बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड एरिया है यहाँ पर कि बच्चे भी इंजॉय हों, बोर ना हो। और ये नकली बर्ड, ग्रीन वुडपेकर।
हमारा अगला पड़ाव आ रहा है जो कि शॉप्स है। आई थिंक मेरी फ्रेंड को कुछ नज़र आ गया, देखते हैं कि क्या नज़र आया। व्हाट इज़ इट? कांट स्मेल। ऐसा कुछ है नहीं कि जो देखने में तो अच्छा लग रहा है बट कोई खुशबू नहीं है। When you drive, it's really nice and the driving. ओके। ओह, अब मुझे पता लगा कि जो मेरी पार्टनर है वो इसको चुराना चाहती है और इन्होंने फूल को तोड़ के चुरा लिया। चोरी नहीं कर सकते, मैं तब से मैं बता रहा हूँ कि इस देश में चोरी नहीं कर सकते। चोरी करते हैं बट जैसे आप देख रहे हैं कि फल को किसी ने उठाया नहीं, इवन नीचे पड़े हुए हैं फल तो किसी ने उठाया नहीं, बट इन्होंने उठा के धीरे से बस। तो ये इनका किचन गार्डन है जो कि 1720s में यहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें बीन्स, प्याज, आलू, सो हर तरीके की सब्ज़ी इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। तभी मैं सोचूं कि गार्डन में फल और फूल दोनों ही हैं। और ये कद्दू, वाह कितना बड़ा हो गया। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ग्लास हाउस के अंदर एक शॉप है, सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट बना हुआ है और आप साइड में वहाँ पर बैठ के सामने खा सकते हैं। सो दैट्स अमेजिंग। Food only, you know. नो नो, वी नॉट ईटिंग। नो, आई एम गुड, नो आइसक्रीम। तो यहाँ पर आप अपना ऑर्डर करें और उसके बाद लेके या तो यहीं बैठ जाएं या फिर सामने जो जगह दी हुई है तो प्रॉपरली सैंडविचेस। अंग्रेज जो है ब्रेड बहुत खाते हैं और तरीके तरीके की ब्रेड खाते हैं, हर तरीके की, और चीज़ बहुत खाते हैं। और यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। Really lovely moorlands and forests and तो गेंदे के फूल लगाए हुए हैं। यू डोंट नो व्हाट दिस प्लांट इज? I said look the color. द कलर इज ब्राइट ऑरेंजिश एंड येलो। Really? This is corn. और इन्होंने बताया कि ये कॉर्न है जो कि भुट्टा बोलते हैं और पंजाबी में छलियाँ। तो फाइनली सो व्हाट इज दैट? Corn. कॉर्न। It's a corn. और ये सामने जो पौधे लगे हुए हैं ये ग्लास हाउस के अंदर हैं, जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए तो इसके अंदर इसलिए लगाए हुए हैं कि ये प्रिजर्व हो सकें। तो ये मैं इंग्लैंड के एक और दूसरे किले में आपको मैं लेके आया था। आई होप आज का ये एपिसोड आपको ही अच्छा लगा होगा और इस किले के बारे में जितनी भी मैंने कोशिश की है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फ़िलहाल ये पीछे भी आप देख रहे हैं गार्डन्स हैं, तो मुझे बताइएगा कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और कमेंट करें, प्लस माइनस जैसा भी आपकी राय है। और आगे वाले आने वाले एपिसोड्स में मुझे बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि इंडिया और बाहर के देशों का कितना फ़र्क है और कितने अच्छे तरीके से ये लोग मेंटेन करके रखते हैं अपनी चीज़ों को। इंग्लिश हेरिटेज इसको बोलते हैं और इसकी मेंबरशिप लें और आप सीधा भी आके टिकट ख़रीद सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर। मेरा मकसद ये है कि मैं इंडिया में बैठे लोगों को कुछ दिखा सकूं, कंपैरिजन दिखा सकूं कि इंडिया और बाहर के देशों में कितना फ़र्क है
हमारी धरोहर को भी हम लोग को और एक्चुअली सरकार को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाने चाहिए कि वो प्रिजर्व कर सकें और लोगों को वो दिखा सकें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा आज का एपिसोड। धन्यवाद और आगे आने वाले शो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।